अगर तुमने समय के साथ खिलवाड़ किया तो समय तुम्हें मिटा देगा। कप्तान इलियास कौर अपने जहाज के कंसोल पर चमकते डिस्ट्रेस सिग्नल को घूर रहे। ये संकेत एक पुरानी छोड़ी गई रिसर्च फैसिलिटी से आ रहा था। एंड्रोमेडा एक्सपेंस के किनारे से एक ऐसी जगह जिसे टेम्पोरल वॉर्स के बाद नष्ट मान लिया गया था। नोवा वेन ने संदेह से कहा, हमें मरे हुए सेक्टर से सिग्नल नहीं मिलना चाहिए। या तो ये एक जाल है या फिर किसी ने इतिहास की सबसे बड़ी गलती कर दी है। कौर ने बिना समय गंवाए स्टील्थ ड्राइव एक्टिवेट किया और जहाज को नीचे उजड़े हुए स्ट्रक्चर की ओर उतार दिया। जैसे ही उन्होंने लैंड किया, उनके हेलमेट का वाइजर अचानक झिलमिलाने लगा। नोवा वेन घबराते हुए बोली, हम पहले ही देर कर चुके हैं। वह इशारा करती। सामने फैसिलिटी के द्वार पर एक समयीय विक्षोभ मंडरा रहा था। एक समय दरार हवा में अजीब सा कंपन था, जैसे वास्तविकता ही मुड़ रही हो। कौर ने गहरी सांस ली। समयीय दरारें सिर्फ अवैध ही नहीं होती, बल्कि घातक और कभी कभी अपरिवर्तनीय भी हो सकती हैं। अचानक उस रिफ्ट से एक आकृति बाहर लड़खड़ाते हुए निकली। एक महिला जिसका यूनिफॉर्म बुरी तरह फटा हुआ था, लेकिन जो चीज सबसे ज्यादा चौंकाने वाली थी वो था उसका बैज। नोवा वेन सन्न रहकर फुसफुसाई, ये तो कमांडर लियोरा टेन है, लेकिन वो तो 10 साल पहले मर चुकी थी। टेन की आंखें डर और घबराहट से भरी थीं। कमांडर लियोरा टेन जल्दी से बोली, तुम्हें इसे बंद करना होगा। अभी के अभी अचानक रिफ्ट में भयंकर कंपन हुआ और अंदर से और भी डरावनी आकृतियां बाहर निकलने लगी। पैराडॉक्स व्रेट्स, वे अजीबोगरीब छायाएं थीं जिनके चेहरे दरक चुके थे। उनकी आकृतियां हर सेकंड बदल रही, कभी बूढ़े कभी जवान। नोवा वेन घबराते हुए हथियार निकालते हुए बोली, ये तो समय के अंत से आए राक्षस हैं। कमांडर टेन जल्दी से हड़बड़ाहट में बोली, अगर ये दरवाजा खुला रहा तो ये सब कुछ निकल जाएंगे भारी तनाव के बीच। कौर ने टेम्पोरल नलीफायर एक्टिवेट करने की कोशिश की, लेकिन डिवाइस फेल हो गया। अलार्म की तेज आवाज और चेतावनी संकेत गूंज उठे। कौर झुंझलाते हुए तेजी से बोला, ये बहुत ताकतवर है कमांडर टेन। आखिरी उम्मीद के साथ एक डिवाइस पकड़ाते हुए बोली, यही एकमात्र तरीका है इसे रोकने का लिए, और उसे रिफ्ट के कंट्रोल पैनल में डाल दिया। एक भीषण ऊर्जा विस्फोट हुआ, चारों तरफ रोशनी फैल गई। पैराडॉक्स व्रेट्स चीखने लगे जैसे उन्हें रिफ्ट वापस खींच रही हो। कमांडर टेन मुस्कुराए, लेकिन उनका शरीर धीरे धीरे मिटने। कमांडर टेन मुस्कुराते हुए धीमी आवाज में बोली, यही मेरी नियति थी, उन्हें जीतने मत देना। एक आखिरी जबरदस्त विस्फोट हुआ और फिर सब कुछ शांत हो गया। रिफ्ट अपने आप में समा गया, जैसे वो कभी था ही नहीं। कौर कुछ देर तक खाली जगह को देखते रहे, जहां कुछ ही पल पहले कमांडर टेन खड़ी थी। नोवा वेन धीरे से उनके पास आई और कंधे पर हाथ रखा। नोवा वेन धीमे स्वर में बोली, तुम्हें क्या लगता है हमें कभी पूरी सच्चाई पता चलेगी? कौर ने लंबी सांस ली और गंभीरता से दूर देखते हुए कहा, कुछ सच हमेशा दफन ही रहना चाहिए।